टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जिसके अराउंड प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा फ़ियर, कन्फ्यूज़न और प्रेशर होता है और वो है नॉर्मल डिलीवरी। बहुत बार पेशेंट ओपीडी में आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर बस नॉर्मल डिलीवरी करवा देना, ऑपरेशन नहीं चाहिए और ऑनेस्टली ये विश ऑलमोस्ट हर प्रेग्नेंट वुमन की होती है। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, नॉर्मल डिलीवरी तभी पॉसिबल होती है जब मदर और बेबी दोनों सेफ हों। कभी-कभी बॉडी और प्रेगनेंसी कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ नॉर्मल डिलीवरी रिस्की हो सकती है और वहाँ सी सेक्शन सेफर ऑप्शन होता है। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात क्लियर कर देते हैं, सी सेक्शन फेलियर नहीं होता। बहुत वुमेन ऑपरेशन का नाम सुनते ही इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि उनसे कुछ गलत हो पा है। लेकिन रियलिटी ये है कि डिलीवरी का गोल सिर्फ एक होता है, हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी। अब सवाल आता है कि नॉर्मल डिलीवरी कब पॉसिबल होती है? सबसे कॉमन रीज़न होता है बेबी की पोज़ीशन। नॉर्मल डिलीवरी के टाइम बेबी हेड डाउन पोज़ीशन में होता है, लेकिन अगर बेबी ब्रीच पोज़ीशन में हो मतलब पैर या हिप नीचे हो तो नॉर्मल डिलीवरी और रिस्की हो सकती है। कभी-कभी बेबी ट्रांसफर पोज़ीशन में होता है मतलब सीधा लेटा हुआ होता है। ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल डिलीवरी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होती। एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है प्लेसेंटा प्रेविया। इसमें प्लेसेंटा यूट्रस के नीचे आ जाता है और बर्थ पैसेज को कवर कर लेता है। अगर ऐसे केस में नॉर्मल डिलीवरी ट्राई की जाए तो सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है और जो मदर और बेबी दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है। बहुत बार बेबी का साइज मैटर करता है। अगर बेबी बहुत ज़्यादा बड़ा हो, स्पेशली शुगर पेशेंट में, तो नॉर्मल डिलीवरी डिफ़िकल्ट हो सकती है। कभी बेबी बर्थ कैनाल से सेफली पास नहीं कर पाता। कुछ सिचुएशन में मदर की हेल्थ कंडीशन भी डिसीजन चेंज कर देती है, जैसे सीवियर हाई बीपी, प्रेक एक्लैम्सिया, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या सीवियर फीटल डिस्ट्रेस। ऐसे केसेस में डॉक्टर अननेसेसरली लेबर वेट नहीं करते क्योंकि डिले रिस्की हो सकता है। कभी-कभी लेबर स्टार्ट हो जाता है लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती। पेशेंट पेन में होती है, कॉन्ट्रैक्शन भी आ रहे होते हैं लेकिन सर्विक्स ओपन नहीं हो रहा होता, ये बेबी नीचे डिसेंड नहीं कर रहा होता। ऐसी सिचुएशन को प्रोलॉन्ग्ड या फेल्ड लेबर कहते हैं। अगर लेबर अननेसेसरली लंबा चले तो मदर और बेबी दोनों स्ट्रेस में आ सकते हैं। एक और कॉमन रीजन होता है कि बेबी हार्ट बीट डिस्टर्ब होना। लेबर के दौरान हम कंटिन्यूअसली बेबी की हार्ट बीट मॉनिटर करते हैं। अगर बेबी डिस्ट्रेस में आ रहा होता है तो हार्ट बीट ड्रॉप हो रही होती है तो इमीडिएटली डिलीवरी की ज़रूरत पड़ सकती है। अब एक इम्पोर्टेंट इमोशनल पार्ट, सोसाइटी और रिलेटिव्स का प्रेशर। हमारे टाइम पर सब नॉर्मल होता था, डॉक्टर जल्दी ऑपरेशन कर देते हैं और ये सब सुनकर पेशेंट मेंटली और स्ट्रेस में आ जाती है। लेकिन हर प्रेगनेंसी डिफरेंस होती है, जो डिलीवरी किसी और की नॉर्मल हुई हो, ज़रूरी नहीं कि वही सिचुएशन आपकी भी हो। इनको हमेशा बोलते हैं डिलीवरी मोड ईगो का इश्यू नहीं होना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी अच्छी बात है लेकिन सेफ डिलीवरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बहुत वुमेन सी सेक्शन के बाद गिल्ट फील करती हैं, जैसे उन्होंने कुछ लॉस कर दिया हो, लेकिन प्लीज़ ये कभी मत। आपका मदरहुड ऑपरेशन या नॉर्मल डिलीवरी ये डिसाइड नहीं होता है और ऑनेस्टली कई बार टाइमली सी सेक्शन मदर और बेबी की लाइफ सेव करता है। इसलिए इंटरनेट या रिलेटिव्स के प्रेशर में आकर डिलीवरी डिसीजन मत लीजिए। अपनी प्रेगनेंसी कंडीशन समझिए, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो कीजिए और ट्रस्ट रखिए कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो आपकी सेफ्टी के लिए ही लिया जा रहा है। एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, नॉर्मल डिलीवरी एक ब्लेसिंग है लेकिन हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिलीवरी का गोल परफेक्ट एक्सपीरियंस नहीं, सेफ आउटकम होना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या किसी प्रेग्नेंट वुमेन को जानते हैं तो ये वीडियो उनके साथ शेयर ज़रूर करें क्योंकि कभी-कभी सही इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी फेयर को ख़त्म कर देती है। थैंक